बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे खाने से दिमाग तेज़ हो जाए, माइंड शार्प हो जाए और चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहें। स्टूडेंट्स के लिए है ये बड़ा ज़रूरी और टीचर्स के लिए भी, और वो वालिदैन भी जो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि बच्चे को ऐसा क्या खिलाया पिलाया जाए जिससे बच्चे की याददाश्त बेहतर हो जाए। बच्चे तो एक्सपेंस करवाते ही रहते हैं। अगर हमने महंगाई से डरना है तो फिर हम बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सकते। हमें तो मेहनत करनी होगी, जो वालिदैन हैं उनको वालिदैन का हक अदा करना होगा। लेकिन जो पैसा आप पापड़, निमको, कोल्ड ड्रिंक्स, फजूल चीज़ें खाने में, बच्चों को खिलाने में और उनको एंजॉय करवाने में लगाते हैं, बेहतर है कि उससे वो ग़िज़ाएँ खिलाएं जिससे बच्चे का दिमाग हो तेज़ और बच्चा करे अच्छे तरीके से याद और नंबरों में, पेपरों में ले ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और ज़्यादा नंबर लेकर हो वो कामयाब। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तो उसकी दिमागी सलाहियत को तेज़ करने के लिए जहाँ बहुत सारी बुक रीडिंग और टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको ज़रूरत है उस बच्चे की ग़िज़ा बेहतर करने की। क्योंकि जो कुछ वो खाएगा उससे जो बॉडी में पूरा उसका जो हल है, उसका पूरा निज़ाम है वो बेहतर होगा, दिमाग की सलाहियत बेहतर होगी, तो फिर बच्चे की जो काबिलियत है वो ज़्यादा निखर के आएगी, बच्चे का IQ लेवल बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए आज हम आपको भी इस वीडियो में बताएंगे चंद ग़िज़ाएँ जिनको आप बनाएं अपने रोज़मर्रा का मामूल और आपका बच्चा हो जाएगा ब्रिलियंट। जी, तो नंबर 1 पे अखरोट। आपने देखा होगा अखरोट की साख्त दिमाग से मिलती जुलती है। अखरोट एक ऐसी ग़िज़ा है जो दिमाग के खुलियात को बहुत तेज़ करती है। इसमें मौजूद प्रोटीन दिमाग के लिए बड़ी है बेहतरीन। याद रहे अखरोट एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन आप एक दिन में 10 अखरोट नहीं खा सकते। बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 अखरोट दे सकते हैं। अगर उसकी उम्र कम है तो सिर्फ 1 अखरोट दें। खुश्क मेवाजात जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ये थोड़े गर्म भी हो सकते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाएंगे। जो छुरी हमें फ्रूट काट के देती है उससे उंगली भी काटी जा सकती है। बहुत सी मुफीद चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो बाद औक़ात नुकसान कर जाती हैं, और वो कर क्यों जाती हैं कि हम उस चीज़ को अच्छी तरह रिसर्च करके अपनी लाइफ में नहीं लाते। तो फिर सबसे पहले आप खाएंगे अखरोट। अखरोट के बाद बारी आ जाती है बादाम की। अक्सर कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से, ठोकरें खाने से आती है। तो भाई बादाम खाने से अकल तो नहीं आती, लेकिन याददाश्त ज़रूर बेहतर होती है, दिमाग की सलाहियत ज़रूर बेहतर होती है। आप अगर बच्चे को बादाम देना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 किलो बादाम लाएं, तोड़ के देते जाएं, बच्चा खाता जाए कि जी ये तो एक ही दिन में ज़हीन हो जाएगा, इसको हमने आज ही आइंस्टाइन बना देना है। तो ये ऐसा नहीं है। याद रखें, ग़िज़ा का अच्छा होना अलग बात है और अच्छे तरीके से बच्चे को देना अलग बात है, और बच्चे का अच्छे तरीके से हज़म कर जाना वो एक अलग बात है। पहले आप अपने बच्चे का निज़ाम देखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी इन सलाहियतों को अच्छी तरह देखें, फिर इस फार्मूले पे चलें। बेशक हम देसी ग़िज़ाएँ बता रहे हैं, लेकिन देसी ग़िज़ाओं का भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल बच्चे के लिए बाद औक़ात नुकसानदेह होता है, लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। बादाम का तरीका ये है कि आप 5 से 7 गिरियाँ बादाम की भिगो दें पानी में, अगर मुमकिन है। अगर आपके लिए आसानी है तो आप मट्टी के बने बर्तन में वो बादाम भिगोएं, जैसे कोई मट्टी का गिलास ले लें या कोई ऐसा बर्तन जो मट्टी का बना हो छोटा सा, उसमें उनको भिगो दें। सुबह उतारें उनका छिलका और वो बादाम खिला दें बच्चे को। स्टूडेंट का हो जाएगा दिमाग तेज़। याद रहे ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, आपने इसको रूटीन से करना है। जो पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पे आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, उल्टा जंक फूड खिला खिला के बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे इतने इतने मोटे हो जाते हैं, चलने से तंग हो जाते हैं। तो खुदारा रहम करें अपने बच्चों पे, उनको दें वो ग़िज़ाएँ जो उनके लिए हों सेहतमंद। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, वो हो गई फ़िश, मछली। मछली खाने से बच्चे का दिमाग तेज़ होता है, दिमाग के खुलियात तेज़ हो जाते हैं और बच्चे की याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है खुश्क मेवाजात जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू। ये यकीनी बात है महंगी चीज़ें हैं, हर इंसान अफोर्ड नहीं करता, लेकिन अगर आप डेली 200 रुपये का पिज़्ज़ा खिलाते हैं या आप बर्गर या शवारमा खिलाते हैं, तो वही पैसे आप 2 दिन के जोड़ के ले आएंगे खुश्क मेवाजात। क्योंकि मसला है आपके बच्चे की सेहत का, आपके बच्चे के फ्यूचर का, आपके बच्चे की ज़िंदगी का। तो आप यकीनी बात है कि उसकी भलाई ही चाहेंगे। अगली खुराक आ जाती है जी दूध। दूध देने से भी बच्चे का दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करता है, और आप चाय की बजाय उसको दें सब्ज़ चाय। याद रहे पानी पीने से भी दिमाग के खुलियात को फ़ायदा पहुंचता है।
تازہ ہوا لینے سے بھی دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے اچھا انسان بنے، اس کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوں، یادداشت تیز ہو، تو پھر آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا رکھنا پڑے گا خیال، کیونکہ اگر آپ ان بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے دماغ کے لیے علیحدہ سے نہیں سوچیں گے، تو آپ کے بچے کے لیے یہ چیزیں ہو جائیں گی نقصان دہ۔ اس کے بعد آپ بچوں کو کھلائیں صبح ناشتے میں 1 عدد انڈا، جس سے آپ کے بچوں کو ملے گی انرجی اور ان کی یادداشت ہوگی تیز۔ اس کے علاوہ انجیر بھی بچے کی جو ذہنی انرجی ہے اس کو بیسٹ کرتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ساری غذائیں تھوڑی سی گرم تاثیر رکھتی ہیں، لہذا ان کا بہت زیادہ استعمال بچے کے لیے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام کریں اس کی حدود ضرور تعین کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ اندھا دھند یہ چیزیں دیتے جائیں اور یادداشت تیز کرتے کرتے آپ نے پورے جسم کا بیڑا غرق کر دیا ہو۔ لہذا یاد رکھیں، آپ نے اخروٹ دینے ہوں، آپ نے بادام دینے ہوں، آپ نے کاجو دینا ہو، آپ نے پستہ دینا ہو، آپ نے فش کھلانی ہو، آپ نے انڈا کھلانا ہو، آپ نے دودھ پلانا ہو، آپ نے دہی دینی ہو، یا آپ نے کوئی بھی ایسی چیز فار ایگزامپل سبز پتے والی سبزیاں دینی ہیں، اور یا اسٹرابری کھلانی، بلیک بیری کھلانی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو بچے کے مائنڈ کے لیے اچھی ہے، اس کو دیتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کی ایک مخصوص اور اتنی مقدار جتنی سے بچہ آرام سے ہضم کر سکے۔ تو اس سے کیا ہوگا، بچے کی دماغی صلاحیت ہوگی تیز اور وہ اپنا سبق کرے گا تیز یاد، اور انشاءاللہ ہوگا کامیاب۔ ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئی نئی بات لے کے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔